अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम फर्स्ट ईयर की इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने लगे हैं, जिसका नाम है रसद यानी सप्लाई। पिछला चैप्टर जो था वो था डिमांड, जो हमने सारा पढ़ा। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं सप्लाई। तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं कि सप्लाई होती क्या है। किसी शय की वो मिकदार जो फ़रोख्त करने वाले यानी दुकानदार किसी ख़ास कीमत पर बेचने के लिए तैयार हों, रसद कहलाती है, यानी उस चीज़ की सप्लाई कहलाती है। गोया किसी शय की रसद का ताल्लुक बराह रास्त आजर और सनतकार से होता है। आजर जो है वो दुकानदार होते हैं जो तजारत करते हैं चीज़ें, ताजर जो बेचने वाला है, और सनतकार कहते हैं जो चीज़ें तैयार करने वाले हैं। इसलिए फ़रोख्तकार ज़्यादा मुनाफा कमाने की गर्ज से कीमत बढ़ने के साथ शय की रसद बढ़ा देते हैं। यानी कि जब किसी चीज़ की कीमत बढ़ जाती है तो जो ताजर हैं, जो चीज़ें ख़रीद के अपने पास स्टोर करके रख लेते हैं, वो क्या करते हैं कि वो ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए उस चीज़ की जो रसद है, उस चीज़ की जो सप्लाई है, उसको बढ़ा देते हैं। और जैसे ही उस चीज़ की कीमत कम होती है तो उसकी सप्लाई को कम कर देते हैं। लिहाजा एशिया बेचने वालों के इन्हीं रवैयों, जो वो कीमत में तब्दीली के साथ एशिया की रसद को कम या ज़्यादा करके अख्तियार करते हैं, रसद का नाम दिया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर 50 किलोग्राम चीनी 22 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से बेचने के लिए मंडी में लाया जाए तो चीनी की यह मिकदार रसद कहलाएगी। यानी कि 50 किलोग्राम चीनी जो है उसकी प्राइस भी है साथ कि 22 रुपये फ़ी किलोग्राम है, और इसको बेचने के लिए लाया गया है मंडी में, तो ये क्या है कि ये इस चीनी की सप्लाई है, इसकी रसद है। सादा अल्फाज में रसद से मुराद किसी शय की वो मिकदार है जो एक ख़ास अरसा में ख़ास कीमत पर मंडी में फ़रोख्त के लिए लाई जाती है। यानी कि उसकी प्राइस भी होती है और एक स्पेसिफिक टाइम भी है, उस टाइम पर वो लाई जाती है। वो क्या कहलाती है? वो सप्लाई कहलाती है, वो रसद कहलाती है। आगे इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो इसको और क्लियर कर देंगे कि रसद है क्या। रसद के मफहूम को समझने के लिए दर्जा झैल निकात को जहन में रखना ज़रूरी है। सबसे पहले क्या है कि किसी शय की रसद हमेशा एक ख़ास कीमत के साथ मुंसलिक होती है। सही है ना कि रसद का इसके साथ कीमत के साथ ताल्लुक़ है कि एक ख़ास कीमत के साथ मुंसलिक होती है। कीमत के बगैर रसद का सही अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। मिसाल के तौर पर कीमत का जिक्र किए बगैर हम ये नहीं कह सकते कि आजर कितनी चीनी बेचने को तैयार है, यानी कि दुकानदार कितनी चीनी बेचने को तैयार है। इसलिए चीनी की रसद का सही अंदाज़ा लगाने के लिए ज़रूरी है कि बताया जाए कि कीमत बढ़ने पर चीनी की रसद बढ़ जाती है, और इसके बरक्स कीमत कम होने पर रसद की जो क्वांटिटी है वो कम हो जाती है, रसद घट जाती है। किसी शय की रसद हमेशा अरसा वक्त के लिहाज से मुतय्यन होती है, लेकिन इसमें क्या है कि ख़ास अरसा और कीमत। तो अरसा वक्त के साथ उसको तय किया जाता है, उसकी कीमत, किसी भी चीज़ की जो भी रसद है वो क्या है कि किसी शय की रसद हमेशा अरसा वक्त के लिहाज से तय की जाती है। मसलन पिछले हफ्ते चीनी की कीमत 22 रुपये फ़ी किलोग्राम थी और इस हफ्ते चीनी की कीमत 23 रुपये फ़ी किलोग्राम तय की गई है। उसके बाद क्या है कि किसी शय की कीमत और रसद में बराह रास्त ताल्लुक़ पाया जाता है। तलब में क्या था कि उल्टा रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है, लेकिन इसका डायरेक्ट है, बराह रास्त ताल्लुक़ पाया जाता है। यानी कि जब भी किसी चीज़ की कीमत कम होगी तो उसकी रसद भी कम हो जाएगी, और कीमत ज़्यादा होगी तो मुनाफा कमाने के लिए दुकानदार हैं वो ज़्यादा चीज़ की सप्लाई करेंगे तो उसकी रसद भी बढ़ जाएगी। ऐसी कीमत जिससे कम कीमत पर फ़रोख्त करने वाले एशिया को बेचने से इनकार कर दें, इसे महफूज कीमत कहते हैं। सम टाइम क्या होता है कि पेट्रोल का अगर हम लगा लें कि पेट्रोल सस्ता हो गया है, तो जो पेट्रोल बेचने वाले हैं वो क्या करते हैं कि वो उसकी जो सप्लाई है उसको रोक देते हैं। वो क्या करते हैं कि वो कम पैसों में नहीं बेचना चाहते। वो कहते हैं जब इसकी कीमत ज़्यादा होगी तब हम बेच देंगे। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको महफूज कीमत कहा जाता है, यानी रिज़र्व प्राइस कहते हैं कि बाद में वो ज़्यादा बेच के उसको ज़्यादा पैसों से तो वो मुनाफा कमाएंगे। तो ये रसद का कॉन्सेप्ट है। इसके बाद क्या है? ज़ख़ीरा और रसद, इन दोनों में फ़र्क क्या है? स्टॉक क्या है एंड सप्लाई, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले है ज़ख़ीरा, स्टॉक। ज़ख़ीरा से मुराद किसी शय की कुल पैदावार का वो हिस्सा है जो ताजर या फ़रोख्तकार अपने गुदामों, दुकानों या कारखानों में फ़रोख्त के लिए एक ख़ास अरसा के लिए रख छोड़ते हैं। यानी कि उसको ज़ख़ीरा कर लेते हैं, उसको महफूज कर लेते हैं कि इस टाइम पे हमने ये चीज़ें बेचनी है। मिसाल के तौर पर अगर किसी ताजर के पास 500 किलोग्राम चीनी गोदाम में मौजूद है और इसे बेचने के लिए मंडी में नहीं लाया, तो चीनी की ये मिकदार क्या कहलाएगी? उसका ज़ख़ीरा कहलाएगी, उसका स्टॉक कहलाएगी कि उसने ये मिकदार जो है, ये क्वांटिटी जो चीनी की है वो महफूज की हुई है, अपने पास स्टोर करके रखी हुई है, स्टॉक उसका कहलाएगी। उसके बाद क्या है? जबकि मुआशी इस्तिलाह में
रसद से मुराद किसी शय की वो मिकदार है जो ख़ास कीमत पर ख़ास अरसा में फ़रोख्त के लिए मंडी में लाई जाती है। मिसाल के तौर पर अगर 200 किलोग्राम चीनी 20 रुपये फ़ी किलोग्राम से के हिसाब से बेचने के लिए मंडी में लाई जाती है, तो ये चीनी की ये मिकदार, जो चीनी की ये क्वांटिटी है, वो उसकी सप्लाई कहलाएगी, उसकी रसद कहलाएगी। यानी कि जो मंडी में चीज़ आ जाती है बेचने के लिए, वो क्या है, वो रसद है, वो सप्लाई है। लिहाजा किसी शय की रसद हमेशा कीमत के साथ मुंसलिक होती है, जबकि ज़ख़ीरे का अंदाज़ा लगाने के लिए कीमत का जिक्र ज़रूरी नहीं होता। वो सिर्फ ये होता है ज़ख़ीरे में कि ये चीज़ आने वाले दिनों में कम ना हो जाए, या फिर कम जब चीज़ हो जाती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, तो इसलिए वो क्या करते हैं कि स्टॉक कर लेते हैं, अपने पास स्टोर कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। ये स्टॉक और सप्लाई में डिफरेंस था। फिर उसके बाद क्या है, रसद की इकसाम। तो रसद की दर्जा झैल 3 इकसाम है। सबसे पहले कौन सी है, बाज़ारी रसद यानी कि मार्केट पीरियड सप्लाई, कलील अरसे की रसद शॉर्ट पीरियड सप्लाई, और तवील अरसे की रसद लॉन्ग पीरियड सप्लाई। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मार्केट पीरियड सप्लाई। ये क्या होती है, किसी शय की वो मिकदार जो मंडी में ख़ास कीमत पर एक ख़ास अरसा के लिए फ़रोख्त के लिए दस्तयाब हो, बाज़ारी रसद कहलाती है। बाज़ार जब नाम आ गया, मार्केट का बाज़ार का नाम आ गया है, तो जो मंडी में जो बाज़ार में एक ख़ास अरसा के लिए एक ख़ास कीमत पर फ़रोख्त होने के लिए आती है, वो क्या कहलाती है, बाज़ारी रसद कहलाती है। बाज़ारी रसद की सूरत में शय की कीमत में इजाफे के बावजूद रसद को बढ़ाया नहीं जा सकता। क्या है कि बाज़ारी रसद की सूरत में क्या होता है कि अगर किसी चीज़ की प्राइस ज़्यादा भी हो जाए तो वो उसकी सप्लाई जो है उसको नहीं बढ़ा सकते। मिसाल के तौर पर अगर 200 किलोग्राम मछली मंडी में लाई जाती है और मछली की कीमत बढ़ जाती है, तो वो सडनली ज़्यादा मछली ला के नहीं रख सकते, क्योंकि उसके लिए उनको टाइम भी चाहिए। जाके मछली पकड़ें, उसको ले के आएँ, लाने में भी टाइम लगता है। तो ये क्या है, ये है बाज़ारी रसद। फिर उसके बाद है कलील अरसे की रसद, यानी कि एक शॉर्ट पीरियड, एक कम अरसे के लिए जो आती है। कलील अरसे की रसद को शय की तलब के तकाज़ों के मुताबिक पूरा करने के लिए ख़ास हद तक ज़्यादा या कम किया जा सकता है। ऐसे कारोबार जो कलील अरसा के लिए पैदावारी अमल में उतरते हैं, यानी कि एक थोड़े पीरियड के लिए जो है वो काम करते हैं, चीज़ को तैयार करते हैं। मिसाल के तौर पर क्या है, मसलन बर्फ़ बनाने के कारखाने, आइसक्रीम बनाने वाली फैक्ट्रियाँ वगैरह। अगर बर्फ़ और आइसक्रीम की कीमतें वक्ती तौर पर बढ़ जाएँ तो मज़कूरा कारखाने और फैक्ट्रियाँ अपने पैदाइशी अमल को तेज़ करके पैदावार को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि गर्मियों में इनकी ज़्यादा डिमांड होती है, गर्मियों में ज़्यादा इन चीज़ों की तलब होती है, तो क्या होता है कि इसकी जो पैदाइश है, इसको तैयार करने, इसकी जो प्रोडक्शन है, उसको वो बढ़ा देते हैं, लेकिन एक छोटे अरसे के लिए। इसी तरह कीमत कम होने पर रसद को कम कर सकते हैं। फिर उसके बाद है तवील अरसे की रसद। जब किसी शय की रसद तवील अरसे तक मुस्तकिल नौयत की हामिल हो और कीमत बढ़ने के बावजूद शय की तलब में इजाफा मुस्तकिल नौयत का हो, तो ऐसे में ज़ायद तलब को मद्देनज़र रखते हुए आजर इसी सनत की पैदावारी सलाहियत बढ़ाने के लिए कोशिशें शुरू कर देते हैं ताकि वो गैर मामूली मुनाफा कमा सके। तो इसका मतलब ये है कि कुछ मार्केट में कुछ चीज़ें आ जाती हैं, कुछ चीज़ों की सप्लाई आ जाती है जो कि लोगों को मिसाल के तौर पर मैं आपको एक मिसाल देती हूँ कि जिसमें क्या है कि तेल बनाने वाली एक कंपनी है, तो उसने बाल लंबे करने वाला एक तेल तैयार कर दिया है या कोई शैम्पू तैयार कर दिया है, और वो उसकी डिमांड भी होना शुरू हो गया, उसकी तलब भी में भी इजाफा हो गया, लेकिन कीमत जो है वो उसकी बढ़ती भी रही, लोग जो है उसको ख़रीदना शुरू कर देते हैं। तो फिर क्या होता है, इससे क्या होता है कि मज़कूरा सनतों का अरसा इतना तवील होता है कि इस अरसे में जो दूसरे लोग होते हैं वो भी देख के, दूसरे सनतकार भी जो होते हैं वो भी मुनाफा कमाने के लिए क्या करते हैं कि ऐसी ही सनत को अख्तियार कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं, बहुत सारे जो क्या कहते हैं इंडस्ट्रीज़ हैं वो बन जाती हैं, बहुत सारे कारखाने बन जाते हैं जो एक ही चीज़ को तैयार कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है, चीज़ों की पैदावार बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन उसकी डिमांड फिर कम हो जाती है, तलब कम हो जाती है। तो फिर क्या होता है कि फिर उल्टा चक्कर चलना शुरू हो जाता है कि जब ज़्यादा चीज़ों की सप्लाई ज़्यादा आ रही है और ख़रीदने वाले लोग फिर कम हो जाते हैं, क्योंकि पैदा करने वाले लोग, बनाने वाले लोग ज़्यादा हो जाते हैं और ख़रीदने वाले कम हो जाते हैं, तो कीमत फिर अपने मामूल पर आ जाती है और फिर उनकी डिमांड और सप्लाई जो है वो उन दोनों में बैलेंस हो जाता है कि लोगों को प्रॉफिट मिलना बंद हो जाता है और फिर लोग उसको छोड़ना शुरू कर देते हैं। इसी तरह तवील अरसे में रसद को तलब के
मुताबिक आसानी से कमो बेश किया जा सकता है। तो आज का हमारा ये टॉपिक था। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी अच्छे से। अगर कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में कर बता सकते हैं कि आपको इस चीज़ की समझ नहीं आई। इंशाल्लाह मैं और बेहतर करने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक कर दें कि मुझे इससे हौसला हो जाता है कि नहीं, मेरा जो मैं हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ बच्चों की, वो उनको समझ आ रही है। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को दबा दीजिएगा